नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। परशुराम और गुरु दत्तात्रेय, इन दोनों की बातचीत बहुत गहरी है और ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने मन के अंदर रहते हैं और उससे पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो अब बाहर इंटरेस्टेड नहीं हैं। जीते हैं, खाते पीते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, परिवार भी पालते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से खुद को फ्री होना है। लेकिन विचार इतने ज़्यादा चलायमान हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये लोग सवाल पूछते रहते हैं गुरु से कि वो परफेक्ट स्टेट क्या है, वो तरीका क्या है जिसके ज़रिए हम फ्री हो सकते हैं। तो यही सवाल पूछा था परशुराम ने गुरुदत्त से, और गुरुदत्त ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। मैं आपके साथ आज वही शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, क्योंकि वो पॉइंटर्स ने मुझे भी हेल्प किया है पूरी तरह से मुक्त होने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंटर है unshakable conviction that Guru is the Paramatman. Unshakable conviction that the Guru is the Paramatman. एक भरोसा, और एक ऐसा भरोसा जो कभी हिलता नहीं है। और किस चीज़ पे? कि आपके गुरु, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, वही परमात्मन है, वही भगवान है। अब नॉर्मल आदमी के मन में ये भरोसा होता नहीं है, क्योंकि वो जब भी कुछ सुनता है गुरु के मुंह से, उसको तुरंत एक श्रद्धा बना लेता है कि गुरु ने कहा होगा तो सच होगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये बातचीत उनके लिए है जो फ्री होना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं एनलाइटनमेंट के, स्पिरिचुअलिटी के, तो अपने आप से पूछिए कि आपके माइंड में किस चीज़ के लिए अनशेकेबल कन्विक्शन है और वो कैसे आया। आप रोज़ रोज़ ऑफिस जाते हैं तो आपको पता है कि आपके पास नौकरी है, इसके लिए आपको कन्विक्शन है। आपने बैंक में पैसे कमा कर रखे हैं तो आपको कन्विक्शन है कि हाँ, वो मेरा पैसा है, मैं उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी आदमी को सुन लेते हैं ऐसे यूट्यूब पे, या किसी के शिष्य बन जाते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ पर एक डाउट सा बना रहता है कि क्या पता इस आदमी की बात सच है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो थोड़ा बहुत कन्विक्शन है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उसी से शुरुआत करिए। और आगे चल के दो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जिन्होंने मुझे किया है, और वो है ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, और सरेंडर मतलब आप अपने आप को किसी के सामने दे देते हैं, झुक जाते हैं। अब यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, जब आप गुरु के सामने झुकते हैं तो किसी इंसान के सामने नहीं झुक रहे हैं आप। आपके विचार सामने वाले की बातचीत को सुनते समय शांत रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी इंसान को सुनते हैं, तो उस आदमी को सुनते सुनते हमारा मन कहता है आप सही कह रहे हैं, या मन में ये डाउट उठता है कि अरे ये क्या बकवास कर रहे हो। बहुत बार हमारे वीडियोस में भी नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप एनलाइटन हैं, या कोई कहता है आप एनलाइटन नहीं हैं। इस तरह की जो बातचीत उठती है ना, इसको कुछ देर के लिए शांत रख पाना, ये है ह्यूमिलिटी। आप कोई किताब पढ़ते हैं तब भी आपको हम्बल होना होता है, लेकिन स्कूल में तो हम हम्बल हो पाते हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे हमारे विचार चीख चीख के बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको जो लेना है ना, जब आप किसी को ध्यान से सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी टीचिंग्स आपकी लाइफ का एक्सपेरिमेंट बन सके, तो आपके थॉट्स को हम्बल होना पड़ेगा। और चूंकि आप उस टीचिंग को लेकर के यूज़ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार स्पिरिचुअल किताब पढ़ी थी, जो मुझे समझ में आना शुरू हुई। ज़ेन योगा के साथ हुआ था ये चीज़। बहुत टाइम लगा नहीं, एक दिन लगा, इनफैक्ट एक दिन का टाइम भी नहीं लगा। जैसे ही मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर में एक इंटेलिजेंस है जो चीज़ों को देखती है, समझती है, और मेरे ही अंदर में एक इमोशन है जो केवल चीज़ों को फील करती है और फील करते रहना चाहती है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें समझ में आई, मैं मुक्त हो गया। मैं माइंड की कमोशन से, माइंड की बकबक से मुक्त हो गया। यही होता है जब आप किसी टीचिंग को खूब हम्बल तरीके से सुनते हैं और सरेंडर करते हैं, और वो बन जाता है आपका रियलाइजेशन या तो अंडरस्टैंडिंग। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका माइंड जो बकबक करता है वो गायब हो जाता है। जब आप किसी के सामने झुकते हैं, मंदिर में किसी भगवान के सामने या किसी इंसान के सामने झुकते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसको आप देखिए कि आप भले किसी और के सामने झुक रहे हैं, लेकिन आप हैं वो एंटिटी जो इसके पीछे है, जो जिंदा है, जो दिखती नहीं है लेकिन है। एक तरह से आप खुद आत्मन ईश्वर होकर के एक आत्मन या ईश्वर के सामने झुक रहे हैं। खाली फ़र्क ये है कि आपके अंदर में भी लाइट है और सामने उस गुरु के अंदर में भी लाइट है। दोनों का साइज़ का अंतर है। एक छोटी सी टिमटिमाती ज्योति है और सामने जो गुरु है, जो परम ज्ञान है, वो एक बड़ा सा सूरज है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, केवल साइज़ का अंतर है। और आप जितना झुकते हैं, जितना सरेंडर करते हैं, उतना ही वो ज्योति सूरज बनते जाती है। इसलिए जब भी आप डिवोशन में जाते हैं, भक्ति में जाते हैं, किसी के सामने झुकते हैं, ये बात हमेशा बैकग्राउंड में रखिए। नोवर ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उसको जानने वाला कौन है। इसको रमण महर्षि ने, कृष्णमूर्ति ने, गुरुदत्त ने, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने बहुत बार पॉइंट आउट किया है, बार बार पॉइंट आउट किया है। हमेशा ये याद रखो, मेमोरी में रखो कि नोअर ऑफ कॉन्शियसनेस कौन है। मेमोरी बहुत भारी चीज़ है। उसके अंदर जो चीज़ आ जाती है तो किसी और थॉट को, किसी और चीज़ को वो अपनी जगह लेने देती नहीं है। इसको ऐसे समझ जैसे कि आप एक ट्रेन में हैं और आपके पास अपनी एक सिंगल बर्थ है सोने के लिए, तो उस पर आप ही सोएंगे, कोई और नहीं सो सकता। अपने मेमोरी में, अपने माइंड में जिस चीज़ का विचार रखेंगे वही चीज़ सच होने लगती है। अब आप झुके हैं गुरु के सामने और आपके मन में विचार चल रहा है कि गुरु मुझे मुक्त कर देंगे, गुरु मुझे मुक्त कर देंगे, या ईश्वर मुझे मुक्त कर देंगे, मेरी परेशानी से मुझे फ्री कर देंगे। मैं चाहता हूँ इसकी जगह ये विचार रखिए अपने मेमोरी में कि इन थॉट्स को सुनने वाला एंटिटी कौन है। हु इज़ द नोअर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। आपके मन में जब आप सोते समय सपना देखते हैं तो उसको देखने वाला कौन है। जब आप कोई चीज़ महसूस करते हैं तो वो फीलिंग किसको होती है। अपने मन के अंदर में ये बार बार सवाल रखिए अपने मेमोरी में। और आपको पता है कब ये, इसका आंसर कब मिलेगा? जैसे ही माइंड डिसअपीयर हुआ, विचार गायब हुआ और आप जग रहे हैं, आपको दिख जाएगा द एक्चुअल नोअर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये माइंड का एक्सपेरिमेंट है और इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम अनशेकेबल कन्विक्शन दैट द गुरु इज़ परमात्मन। इसमें इसकी भी चिंता मत करिए कि आप मुझे अपना गुरु मानते हैं या नहीं मानते हैं, या कौन सा गुरु सही है। वो सारे के सारे एक ही हैं। जैसे स्पेस है, आपके कमरे का स्पेस और बाहर
घर के बाहर रोड का स्पेस है, या अंतरिक्ष जो बहुत ऊंचे आकाश में है, ये सब के सब एक ही स्पेस है। ऐसे ही जिस गुरु को भी आप मान लेते हैं कि ये गुरु है और ये भगवान है, ये परमात्मा है, वो गुरु की आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। खाली आपको ध्यान देना है कि आपका डाउट धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो जाए। और ये कैसे होगा? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। जैसे ही आपने इस वीडियो को सुना, आप एक्सपेरिमेंट करिए, मन के अंदर एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने अपने साथ शुरू किया 2003 में। जैसे ही मुझे अपने माइंड के 3 गुण रजस, तमस और सत्व अलग अलग दिखना शुरू हुए, उसी मोमेंट पे मेरा एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। और उसके बाद से लेकर आज तक 21 साल हो चुके हैं। 2003 से लेकर के 2024 चल रहा है। हर रोज़ एक मेंटल एक्सपेरिमेंट चलता है मेरा, और इसी से मुझे 100% कन्विक्शन हो गया है कि मेरे गुरु स्वयं परमात्मा है। अब दूसरा, गुरु क्या होता है जिसको हम इतना भरोसा करते हैं कि वही भगवान है? वो गुरु एक्चुअली क्या होता है? क्या वो कोई हाड़ मांस का शरीर है, या चमकती हुई ज्योति है, या कोई आवाज़ है? वो है क्या? उसको मानिए आप एक सपोर्ट सिस्टम। आपका मन है जो चीज़ों को परसीव करता है, इसमें विचार चलते हैं। उस मन का ढांचा खड़ा होता है गुरु से। बिना उसके आप खुद को नहीं जान सकते। इसका मतलब यह है कि आपका गुरु आपके ही अंदर है, बाहर नहीं है। मतलब बाहर खोजिए मत, ईश्वर सब जगह है, आपका गुरु सब जगह है, लेकिन उसकी खोज आपको अपने अंदर करनी होगी। और वो है क्या? वो हर चीज़ का एक बेस है, सपोर्ट है। उसको नाम मत दीजिए, नहीं तो फालतू की एक्सपेक्टेशन होगी। हमारा माइंड बहुत एक्सपर्ट है चीज़ों से मांगना, अपने मन में एक चीज़ सोचना और उससे मांगना। इस चीज़ में हमारा थॉट्स बहुत एक्सपर्ट है। प्रार्थना को भीख बना देता है, विचार को, सच्चाई को एक्सपेक्टेशन बना देता है, फ्रीडम को डिज़ायर बना देता है। जैसे ही आपको ख्याल आना शुरू हो जाए कि गुरु का नेचर क्या है, और आपको ये याद आ जाए कि गुरु हर चीज़ का बेस है, आपके अंदर सांस चल रही है, उसके बैकग्राउंड में गुरु हैं। अगर ये आपके मेमोरी में आना शुरू हो जाए कि मेरे ही मन में, मेरे ही थॉट्स के पीछे मेरा गुरु है, तो आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जैसे लोगों ने कहा है, मैं हूँ आत्मन, इस शरीर और इस मन को जानने वाला मैं हूँ। आप जब अपने गुरु को देखते हैं नॉर्मल तरीके से, शर्ट पैंट पहना हुआ आपके सामने बैठ कर के वीडियो बना रहा है, या एक कहीं घूम रहा है अपने परिवार के साथ, छोटी मोटी हरकतें करते हुए देखते हैं आप, तो आपको लगता है कि ये तो मेरी तरह है। लेकिन आप में और उसमें एक डिफरेंस है, वो अपने भ्रम से खाली हो चुका है। उसे ये चीज़ एकदम साफ क्लियर है कि उसमें और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने आप को अभी भी बॉडी मानते हैं और माइंड मानते हैं, लेकिन वो गुरु अपने आप को इस बॉडी और माइंड के परे जानता है। ये है एक्चुअल डिफरेंस। अगर आप किसी को अपना गुरु मानना चाहते हैं, किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया है कि जो इंसान अपने इस इल्यूजन से हमेशा के लिए खाली हो गया है कि वो बॉडी और माइंड है, वही असली गुरु है। और उसको आप तभी पहचान पाएंगे जब आप अपने अंदर में अपने थॉट्स के पीछे चलने वाला कॉन्शियसनेस, उसके साथ रह पाएं। विचार के साथ नहीं। विचार तो आपको ढेर सारे डाउट्स देगा,
वो साइलेंस जो विचारों के पीछे है वो आपको देगा कन्विक्शन टू रिकॉग्नाइज अ गुरु। अब तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी को सचमुच में सरेंडर करना चाहते हैं, गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, तो कौन सी क्वालिफिकेशन लेकर आए आप? क्या चीज़ है जो गुरु चाहता है आपसे? तो वो है एंडिंग ऑफ फियर। कृष्णमूर्ति ने, नानक ने, कबीर ने, सब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि असली शिष्य वही होता है जो डर से खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ डर किसी और का नहीं है, किसी समाज का, किसी सोसाइटी का, किसी और का नहीं है। यहाँ डर है इस बॉडी और माइंड का, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये शरीर मानते रहेंगे तब तक आपको मृत्यु से डर रहेगा, मौत से डर रहेगा। सच पूछिए तो आपकी मौत होती नहीं है। मौत का एक्सपीरियंस ठीक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे रात को सोने का एक्सपीरियंस। बहुत आराम से अगले दिन आप उठ जाते हैं। इसलिए जो लोग भी इस शरीर को छोड़ते हैं वो बहुत आराम से अगली लाइफ में शिफ्ट कर जाते हैं। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक जो जीव हैं, जो शरीर हैं और जो हमेशा अपने आखिरी दम तक डरते रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंता में रहेंगे। और दूसरा है डिवोटेड शिष्य, जिसको इसकी चिंता नहीं होती कि मौत कब आए, क्योंकि अब उसको 24 घंटे अपने दिमाग में ये डाउट आना शुरू हो गया है, थॉट आना शुरू हो गया कि इन थॉट्स के पीछे की एंटिटी मैं हूँ। वो अब डरता नहीं है किसी चीज़ से। अगर आप ये सिंगल क्वालिफिकेशन अपने गुरु के सामने ले जा सकें, डर ख़त्म कर सकें, जो मैं देखता हूँ आजकल बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। जिन लोगों ने भी ज़ेनोगा बेसिक एडवांस ज्वाइन किया है, पर्सनल कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, वो डर से खाली होकर के सवाल पूछते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। ऐसे आदमी का कन्विक्शन कभी आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। वो सीधे अपने थॉट्स के परे अपनी चेतना को जानते हैं और इसीलिए वो अपने गुरु को पहचानते हैं। गुरुदत्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था पहले, जब उनके मुंह से सुना। और यही चीज़ रमण महर्षि भी अपने शिष्यों से कहा करते थे। ये शरीर बीमारी है। भगवान रमण महर्षि को अपने आखिरी साल में यहाँ एल्बो का कैंसर हुआ, एक हड्डी का कैंसर हुआ, ऑपरेशन हो गया। फिर कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद उसी कैंसर में से नई ग्रोथ आना शुरू हो गई। फिर से ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ। फिर कुछ हफ्ते बाद फिर से एक तीसरा ग्रोथ आना शुरू हो गया उसी घाव में से। 4 बार उनके ऑपरेशन हुए और फाइनली उनका पूरा का पूरा एक हाथ एल्बो से लेकर के ऊपर शोल्डर तक पूरी तरह से कैंसरस हो गया था। जहर पूरी बॉडी में फैल गया, सीवियर अनीमिया हो गया, कुछ खा नहीं पाते थे। लोग उनके पास आते थे, रोते थे, कहते थे आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं खुद, अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते आप? तो रमण कहा करते थे, ये शरीर ही श्राप है। इस शरीर को बीमारी नहीं हुई है, ये शरीर ही बीमारी है। और रमण एक और बात कहा करते थे, लास्ट दिनों में जब भी लोग उनके पास आते थे, रोते थे, उनसे भीख मांगते थे, आप ठीक हो जाइए, आप हमारे भगवान हैं। कहते थे कि एक आदमी जब खाना खाता है केले के पत्ते पे, तो उस पर ढेर सारा अलग अलग स्वादिष्ट भोजन रहता है। हम उसको खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं भोजन को, और फिर उस केले के छिलके को क्या करते हैं, रखते हैं कि फेंक देते हैं। ठीक ऐसे ही ये शरीर भी रखने लायक नहीं है। और गुरुदत्त कहा करते थे, ये शरीर जिंदा है शरीर की वजह से नहीं, इसके पीछे की चेतना की वजह से, वो सेल्फ की वजह से। वही सेल्फ है जो जिंदा एंटिटी है, उसके बिना ये शरीर सड़ जाती है। इसलिए अपने आप से बार बार
ये सवाल पूछो कि इस बॉडी में वो जिंदा एंटिटी कौन सी है, और जब इस शरीर को देखो, चाहे अपने या किसी और के, जब वो बीमार हो तब तो है ही बीमारी, जब वो स्वस्थ है तब भी वो बीमारी है। और तब आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी कुछ ही महीनों में, अगर आप इस साधना को करते रहें, अपने आप को बार बार देखते रहें, कि असली मालिक शरीर नहीं है, आपकी चेतना है। ये तो शरीर जबरदस्ती अपने आप को मालिक मानती है नहीं। भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, नींद आती है तो हम सोते हैं, अगर सांस हम नहीं लेना चाहें तो एक सेकंड के लिए रोक नहीं सकते, बहुत आसानी से इसमें सर्दी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। शरीर एक गुलामी का स्टेट है। लेकिन जो आदमी इस शरीर के पीछे सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, विचार किसको होते हैं, परम क्या है, बहुत जल्दी वो रियलाइज़ करेगा कि असली मालिक तो वो चेतना है। अनजाने से पहले एक मैं अल्टीमेट मंत्र देना चाहता हूँ जो गुरुदत्त ने परशुराम को दिया। मंत्र है हु एम आई, मैं कौन हूँ, या तो द सेंस ऑफ आई एम, अपने होने का एहसास। जैसे मैं आप खाना खाते हैं, बहुत धीरे धीरे खाइएगा और अपने आप से पूछिएगा कि इस ज़ुबान में, आपके टंग में, जीवा में टेस्ट करने की एबिलिटी कहाँ से आई, और ये सोचते हुए खाना खाइएगा। एक तरह से भक्त बन जाइए अपने शरीर में उस एंटिटी के जो इस शरीर को जिंदा रखती है। अपने विचारों को बोलिए कि बाहर नहीं, अंदर जानो, शरीर में नहीं, शरीर के अंदर क्या है। देखिए, जिस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ आप हो जाते हैं। अगर आप बाहर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन चाहते हैं, वो चीज़ आपके लिए एक फैक्ट बन जाती है। अगर मिलती है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती तो आप परेशान होते हैं। जिस चीज़ पर आप अपने दिमाग को ठहराते हैं वो चीज़ आपके लिए सच हो जाती है। लेकिन जब आप अपने विचारों के पीछे की एंटिटी को अपना थॉट्स बनाएंगे, ये बहुत बारीक चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ इसको आंख बंद करके सुनते सुनते देखने की कोशिश करिए। एक तरफ है विचार और एक तरफ है उस विचार के आसपास में चेतना, कॉन्शियसनेस। जब विचार मुड़ जाती है कॉन्शियसनेस की तरफ, तब वो स्वयं कॉन्शियसनेस हो जाती है। तब विचार विचार नहीं रह जाते। इसको ऐसे समझिए, पानी है या हवा है, जब तक वो किसी और चीज़ के साथ मिक्स्ड है, पानी में आपने रंग मिला दिया, मिट्टी है, तो आप मिट्टी कहेंगे उसे, पानी नहीं कहेंगे। अपने विचारों में जब तक बाहर की चीज़ें आप सोचते रहेंगे, सोचने का मतलब ये कि आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं, तब तक आप ये शरीर ही हैं, ये मन ही हैं। और जैसे ही आपके विचार अंदर की तरफ मुड़े और विचारों ने ये पूछना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, ये विचार किसे होते हैं, उसी क्षण इन विचारों में से मैल खत्म होना शुरू हो जाता है। फिजिकल वर्ल्ड का मैल खत्म हो जाता है और जो ट्रूथ है वो स्थापित होना शुरू हो जाता है। बाहर देखिए, लोगों को देखिए, चीज़ों को देखिए और देखिए कि किस तरह से मेरे विचार अटैच्ड हैं बाहर। और फिर अपने आप से पूछिए कि इन विचारों के आसपास क्या है, किसे ये विचार हो रहे हैं। यही एक मंत्र है। अगर आप इसको कुछ महीने तक प्रैक्टिस कर सकें तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये मंत्र गुरुदत्त ने परशुराम को दिया, कृष्ण ने अर्जुन को दिया, रमण महर्षि ने अपने शिष्यों को दिया, और मैं आपको देना चाहता हूँ।
अगर आप एक परफेक्ट ज़िनोगी बनना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़िनोगा पर्सनल कोर्स में आ सकते हैं। इस दुनिया को फ्रीडम चाहिए, मुक्त एनलाइटेंड बीइंग चाहिए। खाली आपको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इस समय की डिमांड है ये। ठीक है, स्वागत है आपका।